बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम तिमोती के नाम संत पौलुस के पहले पत्र का अध्याय 4, डैनियल के ग्रंथ का अध्याय 9 और स्रोत ग्रंथ का 102 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। तिमोती के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4। झूठे प्रचारकों से सावधान। आत्मा स्पष्ट शब्दों में कहता है कि अंतिम समय में कुछ लोग विश्वास अस्वीकार करेंगे, क्योंकि वह बहकाने वाले आत्माओं पर और अपदूतों की शिक्षा पर ध्यान देंगे। ये उन कपटी लोगों के पाखंड द्वारा भटकाए जाएंगे जिनके अंतकरण पर शैतान की मुहर लग चुकी है, जो विवाह का निषेध करते हैं और कुछ भोज्य वस्तुओं से परहेज करने का आदेश देते हैं। यद्यपि ईश्वर ने उन वस्तुओं की सृष्टि इसलिए की कि सत्य जानने वाले विश्वासी धन्यवाद देते हुए उन्हें ग्रहण करें, क्योंकि ईश्वर ने जो कुछ बनाया वह सब अच्छा है और ऐसा कुछ भी त्याज्य नहीं है जो धन्यवाद के साथ ग्रहण किया जाता है। वह ईश्वर के वचन और प्रार्थना द्वारा पवित्र हो जाता है। तुम ये सब बातें भाइयों को समझाओ। इस प्रकार तुम ईसा मसीह के उत्तम सेवक बने रहोगे और विश्वास के सिद्धांतों से एवं उस प्रामाणिक शिक्षा से बल ग्रहण करते रहोगे जिसका तुम ईमानदारी से पालन करते आ रहे हो। लौकिक एवं निसार कल्पित कथाओं से दूर रहो और भक्ति की साधना में लगे रहो। भक्ति के असीम लाभ। शरीर के आयाम से कुछ लाभ तो होता है, किंतु भक्ति से जो लाभ मिलता है वह असीम है, क्योंकि वह जीवन का आश्वासन देती है, इस लोक में भी और परलोक में भी। यह कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है। यही कारण है कि हम परिश्रम करते रहते और संघर्ष में लगे रहते हैं, क्योंकि हमने जीवंत ईश्वर पर भरोसा रखा है, जो सब मनुष्यों का और विशेष रूप से विश्वासियों का मुक्तिदाता है। तुम ये आदेश और ये शिक्षा दिया करो। तुम विश्वासियों के आदर्श बनो। तुम्हारी कम उम्र के कारण कोई तुम्हारा तिरस्कार न करे। तुम वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों के आदर्श बनो। मेरे आने तक धर्म ग्रंथ का पाठ करने और प्रवचन तथा शिक्षा देने में लगे रहो। उस कृपा दान की अपेक्षा मत करो जो तुम में विद्यमान है और तुम्हें भविष्यवाणी के अनुसार अध्यय समुदाय के हस्तरोपण के समय प्राप्त हो गया है। इन बातों का ध्यान रखो और इनमें पूर्ण रूप से लीन रहो। तुम इन बातों में दृढ़ बने रहो। अपने तथा अपनी शिक्षा के विषय में सावधान रहो। ऐसा करने से तुम अपनी तथा अपने श्रोताओं की मुक्ति का कारण बनोगे। डैनियल का ग्रंथ अध्याय 9। डैनियल की प्रार्थना। मेडी वंश के अवशरोश के पुत्र दारा का, जो खलदेइयों का राजा नियुक्त हुआ था, पहला वर्ष था। मैं डैनियल धर्म ग्रंथों में उन 70 वर्षों का उल्लेख पढ़ रहा था जिसके दौरान नबी यिर्मयाह के अनुसार यरूशलेम उजाड़ पड़ा रहेगा। तब प्रभु ईश्वर पर ध्यान लगाकर मैंने टाट ओढ़े और शरीर पर भस्म रमाकर उपवास व्रत लिया। मैंने अपनी प्रार्थनाएं प्रस्तुत करके इस प्रकार पापों की स्वीकार रोकित की। प्रभु महान एवं भीषण ईश्वर, तू अपना विधान बनाए रखता है। तू उन लोगों पर दया दृष्टि करता है जो तुझे प्यार करते और तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम लोगों ने पाप किया है, हमने अधर्म और बुराई की है, हमने तेरे विरुद्ध विद्रोह
किया है। हमने तेरी आज्ञाएं तथा नियम का मार्ग त्याग दिया है। नबी तेरे सेवक हमारे राजाओं, नेताओं और पुरखों और समस्त देश के लोगों को उपदेश देते थे। हमने उनकी उपदेश पर ध्यान नहीं दिया है। प्रभु तू न्यायी है और यहूदिया के लोग, यरूशलेम के निवासी, समस्त इजरायली, चाहे वे निकट रहते हों चाहे उन दूर देशों में जहां तूने उन्हें विश्वासघात के कारण बिखेर दिया है, हम सब के सब कलंकित हैं। प्रभु हम सब कलंकित हैं, हमारे राजा, हमारे शासक और हमारे पुरखे, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमारा प्रभु ईश्वर हम पर दया दृष्टि करे और हमें क्षमा प्रदान करे, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध विद्रोह किया और अपने प्रभु ईश्वर की वाणी अनसुनी कर दी। उसने अपने सेवकों, अपने नबियों द्वारा जो नियम हमारे सामने रखे थे, हमने उनका पालन नहीं किया। समस्त इज़राइल जाति ने तेरे विधि भंग की और तेरी वाणी ना सुनकर तुझसे विमुख हो गई। अतः जो शाप और शपथ तेरे सेवक मूसा के विधान में लिखे हैं, वे हम पर सार्थक हुए हैं, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। हमारे और हमारे शासकों के विरुद्ध जो वचन उसने कहे थे, वे अब पूरे हो गए हैं। क्योंकि जैसी विपत्तियां उसने हम पर और यरूशलेम पर ढाई है, वैसी सारी पृथ्वी पर कभी देखने को नहीं मिली है। अब हम पर यह विपत्ति आ पड़ी, जैसा कि मूसा के विधान में लिखा हुआ है। तब भी हमने ना तो हमारे प्रभु ईश्वर से दया की याचना की, ना ही यह जानते हुए भी कि तू सत्य प्रतिज्ञ है, हमने अपने कुकर्मों पर पश्चाताप किया। ईश्वर सदैव सजग है और ठीक समय पर उसने हम पर यह विपत्ति ढाई है। अपने सब कार्यों में प्रभु ईश्वर ने जो कुछ किया है वह उचित है, फिर भी हमने उसकी वाणी पर ध्यान नहीं दिया है। प्रभु ईश्वर तू ही अपने महान बाहुबल द्वारा अपनी प्रजा को मिस्र से निकाल लाया और इस प्रकार अपने नाम की महिमा बढ़ाई जो आज तक बनी हुई है। हमने पाप किया है, हमने कुकर्म किया है। प्रभु हम तेरे मुक्तिप्रद कार्यों के स्मरण कर प्रार्थना करते हैं कि तू रुष्ट ना होकर अपने निजी नगर यरूशलेम, अपने पवित्र पर्वत पर से अपना कोप हटा ले। हमारे अपने पापों के कारण और हमारे पूर्वजों के अपराधों के कारण यरूशलेम और तेरी पवित्र प्रजा सब पड़ोसी देश में उपहास के पात्र बन गए हैं। अतः हमारे ईश्वर अपने इस दास की प्रार्थना और उसके विनय पर ध्यान दे। स्वामी अपने नाम के कारण उजाड़ पड़े हुए पवित्र स्थान पर कृपा दृष्टि डाल। ईश्वर कान लगा कर सुन और दृष्टि फेर कर हमारी विपत्तियां पर तेरे अपने नगर पर दया कर। यह नगर तो तेरे ही नाम से पुकारा जाता है। हम अपनी धार्मिकता के कारण नहीं बल्कि तेरे महान दया पर भरोसा रखकर तुझसे निवेदन करते हैं। प्रभु कान दे, प्रभु क्षमा कर, प्रभु सुनकर कुछ कर दे। ईश्वर तेरे नगर और तेरी प्रजा तेरे नाम से पुकारे जाते हैं, इसलिए अपने नाम के लिए विलंब ना कर। गैब्रियल भविष्यवाणी का अर्थ बताता है, मैं इस प्रकार बोल रहा था और प्रार्थना कर रहा था और अपनी प्रजा इज़राइल के पाप स्वीकार कर रहा था तथा ईश्वर अपने प्रभु के सम्मुख उसके अपने पवित्र पर्वत के लिए विनती कर रहा था। इसी बीच संध्या बलि के समय जिस गैब्रियल नामक मनुष्य को मैं पहले देख चुका था, वह शीघ्र ही उड़कर मेरे समीप आया। उसने मुझे समझाते हुए यह कहा, डैनियल, मैं तुमको विद्या और बुद्धि प्रदान करने के लिए आया हूँ। जब तुम्हारी प्रार्थना आरंभ हुई थी, उसी समय मुझे आदेश मिला था और मैं उसे बताने आया हूँ। तुम ईश्वर को अति प्रिय हो, अतः मेरे वचन ग्रहण कर दिव्य दृश्य का अर्थ समझो। तुम्हारी जाति और तुम्हारे पवित्र नगर के लिए वर्षों के 70 सप्ताह नियत किए गए हैं। उस अवधि के अंत में दुष्कर्म समाप्त किए जाएंगे, पाप मिट जाएंगे, अपराधों का प्रायश्चित किया जाएगा, धर्म स्थायी हो जाएगा, दिव्य दृश्य और भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध होंगी और परम पावन मंदिर गर्भ की पुनः
प्रतिष्ठा की जाएगी। अतः जानकर यह समझ लो, यरूशलेम के पुनर्निर्माण के विषय में आदेश प्रसारित होने से लेकर अभियोजित नेता के आगमन तक 7 सप्ताह बीत जाएंगे। फिर 62 सप्ताह तक चौकों और खाई सहित उसका निर्माण, वह भी आपत्ति के दिनों में पूरा होगा। फिर 62 सप्ताह बाद अभियोजित नेता की मृत्यु होगी और उसके स्थान पर कोई नहीं रहेगा। एक अन्य नेता अपनी सेना से नगर को पवित्र स्थान का विनाश करेगा। इस नेता का भी भारी विपत्ति में नाश होगा। यथा अंत तक युद्ध चलते रहेंगे और निर्धारित विध्वंस पूरा हो जाएगा। वह 1 सप्ताह तक कई व्यक्तियों के साथ संध्या करेगा और आधे सप्ताह तक वह होम बलियां और नैवेद्य बंद करा देगा। मंदिर के छज्जे पर घोर विपत्स मूर्तियां की प्रतिष्ठा होगी। वह निर्धारित समय तक विनाश काल चलता रहेगा। स्रोत ग्रंथ स्रोत 102 विपत्ति में प्रार्थना। एक दुखी जन की उस समय की प्रार्थना जब वह व्यग्र होकर प्रभु को अपनी व्यथा सुना रहा है। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। संकट के समय मुझसे अपना मुख न छुपा। मेरी पुकार पर ध्यान दे, मुझे शीघ्र उत्तर दे, क्योंकि मेरे दिन धुएं की तरह लुप्त हो जाते हैं। मेरी हड्डियां अंगारों की तरह जलती हैं। मेरे हृदय कटी हुई घास की तरह सूख गया है। मैं भोजन करना भूल जाता हूँ। मेरे निरंतर कराहते रहने से मेरा चमड़ा हड्डियों से चिपक गया है। मैं मरुभूमि के गुग्गू जैसा, खंडहर के उल्लू की तरह हूँ। मुझे नींद नहीं आती। मैं छत पर एकाकी पक्षी जैसा बन गया हूँ। मेरे शत्रु दिन भर मेरा अपमान करते और निंदा करते हुए मुझे कोसते हैं। भोजन के नाम पर मैं राख खाता और अपने पेय में आंसू मिलता है। अपने प्रचंड क्रोध के कारण तूने मुझे उठाकर फेंक दिया। मेरे दिन संध्या के प्रकाश जैसा है। मैं घास की तरह झुलस रहा हूँ। प्रभु तेरा सिंहासन अनंत काल तक बना रहता है और तेरी स्तुति युग युगों तक। तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का समय यही है। निर्धारित समय आ गया है। तेरे सेवक उसके पत्थरों को प्यार करते और उसके खंडरों पर तरस खाते हैं। राष्ट्र प्रभु के नाम पर श्रद्धा रखेंगे। पृथ्वी के सभी राजा उसकी महिमा का समादार करेंगे, क्योंकि प्रभु सिय्योन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। वह दीन दुखियों की प्रार्थना सुनेगा। वह उनकी विनती का तिरस्कार नहीं करेगा। आने वाली पीढ़ी के लिए यह लिखा जाए, जिससे भावी संतति प्रभु की स्तुति करे। प्रभु ने ऊंचे पवित्र स्थान से झुककर देखा। उसने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई, जिससे वह बंदियों की कराह सुने और प्राणदंड पाने वालों को मुक्त करे। जब सभी प्रजातियों और राज्य प्रभु की सेवा करने के लिए एकत्र हो जाएंगे, तब सिय्योन में प्रभु के नाम की घोषणा और यरूशलेम में उसकी स्तुति होती रहेगी। जीवन के मध्यकाल में उसने मेरी शक्ति क्षीण कर दी। उसने मेरे दिन घटाकर कम कर दिए। मैंने कहा, मेरे ईश्वर, जब तक मेरे दिन पूरे नहीं होंगे तू मुझे यहाँ से उठाना नहीं। तेरे वर्ष पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। तूने प्राचीन काल में पृथ्वी की नींव डाली। आकाश तेरे हाथों की कृति है। वे नष्ट हो जाएंगे, तू बना रहेगा। वे वस्त्र की तरह पुराने हो जाएंगे। तू परिधान की तरह उन्हें बदल देगा और वे फेंक दिए जाएंगे। किंतु तू एक रूप रहता है। तेरे वर्षों का अंत नहीं। तेरे सेवकों की संतति सुरक्षा में निवास करेगी और उसका वंश तेरे सामने बना रहेगा।
तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 4 में संत पौलुस तिमोथी को हिदायतें दे रहे हैं, क्योंकि वे एफिसस के बिशप थे। संत पौलुस बोल रहे हैं कि अंत के समय में लोग सुसमाचार से दूर जाएंगे। कुछ लोग गलत शिक्षाएं जिसमें विवाह और खान पान पर पाबंद लगाएंगे। ईश्वर ने जो भी चीज बनाई है वो पवित्र है, विवाह पवित्र है, इसलिए कलीसिया उसको एक सैक्रेमेंट मानती है। खान पान के ऊपर नहीं, खान पान यहूदियों को अन्य जातियों से अलग रखने के लिए नियम बनाए गए। प्रभु यीशु में खान पान के सारे बंदिशें तोड़ दी गई हैं। आगे संत पौलुस बोल रहे हैं कि शारीरिक व्यायाम करना अच्छा है, लेकिन प्रार्थना का व्यायाम उससे भी अच्छा है, क्योंकि वो हमें इस लोक में और परलोक दोनों में मदद करेगा। आगे वे बोल रहे हैं कि तिमोथी की छोटी आयु, क्योंकि वे 30 वर्ष के आसपास थे, जो बुजुर्ग शिक्षकों उनको सम्मान देंगे। वे तिमोथी के आचरण की बात कर रहे हैं जो उन्हें वो सम्मान दिलाएगा। डैनियल के ग्रंथ के अध्याय 9 में डैनियल को याद आता है कि नबी जरमाया की बात जो उन्होंने जरमाया के ग्रंथ के अध्याय 25 वचन 11 में बोला है कि 70 वर्ष निर्वासन के बाद इजराइल वापस इजराइल लाया जाएगा। डैनियल इस बात को जानने के लिए उपवास करते हैं। जब देवदूत गैब्रिएल आकर उनको इजराइल के निर्वासन से वापसी और मसीहा के आने की बात बताते हैं और आने वाले दर्दनाक समय उसको बता रहे हैं, जो AD 70 में सम्राट वेस्पियन ने यरूशलेम के खिलाफ यरूशलेम को तबाह किया। स्रोत ग्रंथ का 102 स्रोत एक विलाप का स्रोत है। स्रोतकार ईश्वर से याचना कर रहा है मदद के लिए। उसका स्वास्थ्य खराब है और उसे ईश्वर पर पूरा भरोसा है जो निर्वासन में से उनको वापस लाएंगे। स्रोतकार मनुष्य की छोटी आयु की बात कर रहा है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में